बोलना नहीं चाहते। देखिए वो एगो पगड़ी बांधनी है, अब पगड़ी बांधने से 24 घंटा पगड़ी बांधे हुए हैं, तो मान लीजिए कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो गया होगा, नस भी प्रभावित हो गया होगा। दंगा कौन करा देगा? नीतीश कुमार जी के रहते। जो दंगाई होगा उसको कानून के तहत जमीन के अंदर जमींदोज कर देंगे। बिहार में दंगा नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। पहले सासाराम की धरती पर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो अब पोल खोलने के लिए पहुंच गए हैं जदयू के बड़े नेता। खुद नीरज कुमार जो कि पार्टी के एमएलसी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बैठ गए हैं वहां पर और बीजेपी के खिलाफ पोल खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लोग दंगा भड़काते हैं उन लोगों के खिलाफ बिहार में कोई जगह नहीं है। नीतीश सरकार में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह भी हाल ही में जो है वो पहुंचे थे सासाराम, और सासाराम पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने जो है हमला बोला था बिहार के मौजूदा नीतीश सरकार पर। आपको बताएं कि बिहार में रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार की 2 जगहों पर जो हिंसा हुई थी, उसमें एक जो जगह है वो थी सासाराम, जहां पर अमित शाह को आना था, लेकिन अचानक से अमित शाह के आने के पहले जो दंगा भड़का, उसके बाद वहां पर उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। तो ऐसे में बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं जवाहर प्रसाद, उनकी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। इसके खिलाफ जो है बीजेपी के लोग जो हैं वो वहां पहुंचे थे। 3 मई को प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सासाराम के समन्वयालय पर महाधरना दिया था, और भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लगातार हमले किए थे, जिसके खिलाफ भाजपा को जवाब देने के उद्देश्य से भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन जदयू की तरफ से किया गया है। इसमें नीरज कुमार समेत तमाम दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। इस पूरे मामले पर नीरज कुमार ने कहा है कि सम्राट चौधरी दिन भर माथे पर पगड़ी बांधे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग की जो नसें हैं वो सही से काम नहीं कर रही हैं, और इसी वजह से वो ऊल जुलूल बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, उसको कानून के तहत मिट्टी में मिला देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुनवाते हैं आपको। बोलना नहीं चाहते। देखिए वो एगो पगड़ी बांधनी है, अब पगड़ी बांधने से 24 घंटा पगड़ी बांधे हुए हैं, तो मान लीजिए कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो गया होगा, नस भी प्रभावित हो गया होगा। जब नस प्रभावित होता है तो आदमी राजनीति का विकृत स्वरूप। अरे माननीय सम्राट चौधरी जी, आपकी तो राजनीति में क्या विश्वास है? जो आपके आका है ना नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी ने 2015 के चुनाव में ही उनको पराजित करके अमेरिका भिजवा दिया था। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगने चले गए और कहे कि अगली बार ट्रंप सरकार, और जेल में हो गया डंप। तो मोदी जी का हाल यही है। इसलिए अभी तो लोकल बीपीएल प्लेयर है, भ्रम के जाल में जी रहे हैं। अरे भाई, नीतियों के आधार पर मुकाबला करो। अगर हिम्मत है तो हमने जो काम किया है सो, आपने जो काम किया है वो जनता की अदालत में लेके जाइए। राम हनुमान सबके हैं, इसका पेटेंट आपके हाथ में नहीं है। यह भ्रम के शिकार नहीं होना चाहिए। तो सासाराम जो आप सासाराम पहुंचे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी जो देश की आज़ादी की लड़ाई में जिसकी कोई भूमिका नहीं, इस देश के निर्माण में उसकी कोई भूमिका नहीं, वह शेर शाह सूरी की धरती और माँ तारा चंडी की धरती को अपमानित करेगा। वैसे लोग जो बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया है, तो इनका पोल अब कल ही खोलेंगे कि कैसे भगवान राम के नाम पर ये राजनीति तो करते हैं, लेकिन राम भक्त के साथ क्या क्या छलावा करता है, इन तमाम तथ्यों का खुलासा करेंगे। और उन्माद की राजनीति नहीं, सद्भाव की राजनीति होगी। और जनता दल यू उन्माद की राजनीति करने वाला का राजनीतिक पोस्टमार्टम हमारा लगातार जारी रहेगा। सर भाजपा के जो भी घटना हुई है और जिस तरीके की बातें स्वीकारोक्ति बयान है ना, हमको प्रमाण देने का जरूरत है। कन्फेशनल स्टेटमेंट है, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इनसे क्या सरोकार इनका है। तो ये उन्माद की खेती कहाँ चल रहा है? उपद्रव हुआ है, दंगा कौन करा देगा? नीतीश कुमार जी के रहते। जो दंगाई होगा उसको कानून के तहत जमीन के अंदर जमींदोज कर देंगे। बिहार में दंगा नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। थैंक यू।